नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल मट्टू। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बताते चलें तो आप देख सकते हैं किस तरह इंडियन रेलवेज द्वारा ट्रेन में एक एटीएम इंस्टॉल किया गया है और ये अभी तक का बड़ा अचीवमेंट इंडियन रेलवेज द्वारा माना जा सकता है, जिसमें आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज ने एक ट्रेन में एटीएम इंस्टॉल किया है। यानी कि अब किसी को भी पैसे निकालने के लिए अगर वह ट्रेन में कहीं फंस चुका है तो उसे 10 बार नहीं सोचना पड़ेगा कि आखिर मेरे पास अगर अभी ऑनलाइन मोड से पैसे नहीं है, अगर किसी का ऑनलाइन पेमेंट नहीं चल रहा है तो वह उस समय ट्रेन में ही एटीएम के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं। और इंडियन रेलवेज द्वारा यह सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज द्वारा अब ट्रेन में एटीएम इंस्टॉल किया गया है। यानी कि अब कहीं भी आप आराम से ट्रेन में बैठ के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पैसे की जरूरत हो, कुछ खाने के लिए मंगाना हो या कहीं भी आपको इंपॉर्टेंट काम से उस दौरान पैसों की जरूरत हो तो आप पैसे तुरंत निकालकर अब इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अब किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट्स का इंतजार नहीं करना होगा। अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, किसी को पैसे तुरंत जरूरत हो, कहीं कुछ इवन की ट्रेन में जाते दौरान हमें कभी चाय की जरूरत होती है या कुछ भी, और किसी का ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता है, कभी सर्विस नहीं चलते और कई सारे लोगों को ट्रेन में प्रीपेड सिम्स होने के कारण कनेक्शंस नहीं आते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहद खुशखबरी है कि अब आराम से कोई भी पैसे निकाल सकता है। यानी कि ट्रेन में अब आराम से सुविधा के कारण हम पैसे निकाल सकते हैं। और ये सराहनीय कदम इंडियन रेलवेज द्वारा निकाला गया है। जब बात की गई कि अब मॉडर्निटी के युग की तरफ हर कोई बढ़ रहा है, वहीं उस दौरान एक मीटिंग में कई सारे प्रपोजल्स लाए जा रहे थे ताकि अब विकसित भारत की तरफ इंडियन रेलवेज द्वारा कुछ कदम उठाए जाएं। वहीं अब ये कदम भी इंडियन रेलवेज द्वारा उठाया गया है, जिसमें ये एटीएम इंस्टॉल किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये ट्रायल बेसिस पर फिलहाल चलाया गया है और अगर ये प्रॉपर तरीके से एटीएम इंस्टॉलेशन चलती है और अगर ये कामयाब होता है तो उसके बाद ये जो एटीएम है इसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो एटीएम इंस्टॉल किया गया था इसे प्रॉपरली और सिक्योरली जो है रबर पैड्स और बोल्ट्स के साथ लगाया गया था, क्योंकि जो ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो उसमें काफी सारे झटके आते हैं और ऐसी जो वाइब्रेशंस आती है उनसे बचाव के कारण अब रबर पैड्स और प्रॉपर आइसोलेशन के साथ उसे बांधा गया था ताकि जो एटीएम है उसे किसी तरह की हानि ना पहुंचे और हर कोई यात्री इसका इस्तेमाल आराम से कर सके। वहीं आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1337 स्टेशंस को अब रीडेवलपमेंट के लिए अब इसके लिए कंसिडर किया गया है और इसी के तहत अब इतने जो स्टेशंस है उनमें डेवलपमेंट दोबारा से की जाने वाली है। और आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज ने 6450 किलोमीटर का जो ट्रैक रिन्यूअल है उसे कंप्लीट कर दिया है और 8550 का जो टर्नआउट है उसका रिन्यूअल रहा था और जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर जो है 2000 किलोमीटर के लिए अब उसे 2024 में बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज ने 3200 किलोमीटर जो है उसे इतने इंडियन रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया है। और आपको बता दें कि 136 वंदे भारत ट्रेन और पहली जो नमो भारत रैपिड रेल है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही 21,500 ट्रेन जो है उन्हें स्पेशल जो है पीक सीजन्स में लाया गया। जैसे आपको बता दें कि अभी वंदे भारत भी काफी सारी नई आ गई थी जिनका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और ऐसे अब कई सारे जो नए युग की तरफ बढ़ते हुए कई सारे नए डेवलपमेंट्स किए जाने वाले हैं और इतने जो रेलवे स्टेशन है उनमें अब काफी सारी डेवलपमेंट्स की जाने वाली है। वहीं उस डेवलपमेंट में ये जो एटीएम है इसकी सर्विसेज भी लाई गई है और ये ट्रायल बेसिस पर किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब ये किस ट्रेन में किया गया था ट्रायल बेसिस, तो आपको बता दें 12110 मनमद
CSMT पंचवटी एक्सप्रेस, इस ट्रेन में ये सराहनीय कदम इंडियन रेलवेज द्वारा उठाया गया था और अगर अब ये जो है कदम कामयाब होता है तो अब हो सकता है अब हर ट्रेन में जल्द ही ATM सर्विसेज मिले, ताकि अब हर कोई आराम से, अगर किसी को पैसों की जरूरत हो, जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते और जिनके पास कनेक्शन नहीं हो, अब वह आराम से पैसे निकाल सकता है और किसी भी सर्विसेज का आराम से फायदा उठा सकता है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।